नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट जो है पाठ 9, एक माँ की बेबसी। मैं आशा करता हूँ कि आपने ये पोएम पहले पढ़ी होगी, ये कविता आप पढ़ के आए होंगे और समझ के आए होंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आपको उनके अर्थ यानी उनके मीनिंग बताने हैं। चलिए पहले से शुरू करते हैं। अदृश्य, अदृश्य क्या होता है? जो दिखाई न दे। दूसरा है भिन्न, भिन्न का क्या मतलब होता है? दूसरों से अलग। तीसरा है अजूबा, अजूबा का मतलब क्या होता है? अचंभे में डालने वाला या आश्चर्य में डालने वाला। अगला देखते हैं भयभीत, भयभीत का मतलब होता है डरा हुआ। तो आगे चलते हैं बेबसी, बेबसी यानी लाचारी। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह पूछ रहा है यह कविता किस बच्चे की है, उसकी क्या खूबी है और उसका नाम क्या है। तो चलिए अगर आपने कविता पढ़ी है तो आप जानते हैं कि यह कविता एक ऐसे बच्चे की है जो बोल नहीं सकता। और उसकी खूबी क्या है? उसकी खूबी है इशारों में बात कर सकता है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम रतन है। चलिए ये प्रश्न भी हमारा हो गया। आगे चलते हैं। नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में बे शब्द जोड़कर लिखो। तो चलो बड़ा ही आसान प्रश्न है ये हमारा। हमें बे शब्द जोड़ना है इन सारे शब्दों में और ये सारे नीचे लिखने हैं हमें। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे बे हम जोड़ेंगे गुनाह में तो क्या बन जाएगा? बेगुनाह। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ बे शब्द आगे जोड़ना है। तो इस तरीके से आप सारे शब्द लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया प्रश्न नंबर 4। आपकी माँ आपके लिए दिन भर काम करती हैं, लेकिन लॉकडाउन के समय में आपको अपनी माँ की मदद करने का मौका मिला है। तो ऐसे 5 कार्य की सूची बनाओ जिनमें आपने अपनी माँ की मदद की है। तो यहाँ पर बच्चे अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आपने अपनी माँ की मदद किस तरीके से की है। आपको ऐसे 5 काम लिखने हैं। ठीक है, आप इनकी सूची बना सकते हैं। ये आंसर आप अपने हिसाब से करेंगे। कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे हम खाना बनाने में आपने मदद की होगी। ठीक है, आपको पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखने हैं कि हमने अपनी माँ की मदद खाना बनाने में की। ठीक है, साफ सफाई में की होगी, या और भी आपके कोई भी काम आ सकते हैं जिनमें आप मदद कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 5, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो आपको क्या करना है? आपको इस जगह में हाँ या नहीं लिखना है। इन सेंटेंसेस, इन वाक्य के हिसाब से कि ये सही हैं तो हाँ लिखेंगे, गलत है तो नहीं लिखेंगे। वह अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था। तो इसका जवाब है हाँ। रतन बोल सकता था। इसका जवाब है नहीं, रतन नहीं बोल सकता था। वह देखने में हम बच्चों जैसा ही था। हाँ। सभी रतन की घबराहट को समझते थे। नहीं। बालक की माँ उसको निहारती रहती थी। हाँ, उसकी माँ उसे देखती रहती थी जब भी वो खेलता था। तो चलिए बड़ा ही आसान प्रश्न था ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी माँ के बारे में कुछ वाक्य लिखो। अब ये प्रश्न भी बच्चे अपने आप ही करेंगे। बड़ा ही सीधा साधा प्रश्न है कि आपको अपनी माँ के बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं। 4-5 सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं अपनी माँ के बारे में। तो ये बच्चे खुद करेंगे। फिर भी हिंट के तौर पर मैं ये बता सकता हूँ कि आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। आपकी माँ आपके लिए क्या क्या करती है, आप ये भी लिख सकते हैं। और आप अपनी माँ की मदद कैसे करते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।